हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल और फेमस पोम के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। और इस पोम के पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको आगे समरी भी मिल जाएगी। विलियम वर्ड्सवर्थ एक फेमस रोमांटिक पोएट थी। उनकी पोएट्री में नेचर, सिंपल लाइफ और ह्यूमन इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। द सॉलिटरी रीपर भी एक ऐसी ही ब्यूटीफुल पोम है। अब हम पोम को स्टैंजा बाय स्टैंजा वेरी इजी लैंग्वेज में समझते हैं। स्टैंजा 1। पोम के फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमें एक यंग गर्ल के बारे में बताते हैं। वो एक फील्ड में अकेली क्रॉप्स कट और हार्वेस्ट कर रही है। साथ ही वो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही है। पोएट कहता है कि जो लोग उसके पास से गुजर रहे हैं वो या तो रुककर उसका सॉन्ग सुने या फिर क्वाइटली वहां से चले जाए और उसको डिस्टर्ब ना करे। यानी पोएट उसकी सिंगिंग को इंटरप्ट नहीं करना चाहता। वो गर्ल कंप्लीटली अलोन है और उसकी वॉइस पूरी वैली में स्प्रेड हो रही है। इसीलिए पोम का टाइटल है द सॉलिटरी रीपर। यह सॉलिटरी का मीनिंग है अलोन यानी अकेली, और रीपर का मीनिंग है वो पर्सन जो क्रॉप्स को कट या हार्वेस्ट करता है। तो सॉलिटरी रीपर का सिंपल मीनिंग हुआ अ गर्ल हु इज हार्वेस्टिंग क्रॉप्स अलोन। पोएट उस गर्ल की ब्यूटीफुल सिंगिंग से बहुत इम्प्रेस्ड है। स्टैंजा 2। अब सेकंड स्टैंजा में पोएट उस गर्ल के सॉन्ग की ब्यूटी एक्सप्लेन करता है। वर्ड्सवर्थ उसकी वॉइस को दो ब्यूटीफुल बर्ड्स के सॉन्ग से कंपेयर करता है, नाइटिंगेल और कुकू। नाइटिंगेल एक बर्ड है जो अपनी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और स्वीट वॉइस के लिए फेमस है। पोएट इमेजिन करता है कि अगर कोई टायर्ड ट्रैवलर अरेबियन डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा हो और उसे नाइटिंगेल की ब्यूटीफुल वॉइस सुनाई दे तो उसको बहुत कंफर्ट और रिलीफ मिलेगा। लेकिन पोएट कहता है कि इस गर्ल का सॉन्ग भी उतना ही या उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव है। फिर पोएट उसकी वॉइस को कुकू के सॉन्ग से कंपेयर करता है। कुकू की वॉइस डिस्टेंस आइलैंड में सुनाई देती है और उसकी साउंड साइलेंस को ब्रेक करती है। पोएट को गर्ल की वॉइस कितनी ही ब्यूटीफुल लगती है कि वो उसको नेचुरल बर्ड्स के ब्यूटीफुल सॉन्ग से कंपेयर करता है। स्टैंजा 3। अब थर्ड स्टैंजा में पोएट क्यूरियस हो जाता है। वो सोचता है ये गर्ल आखिर गा क्या रही है। पोएट उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता लेकिन उसकी वॉइस में सैडनेस और इमोशंस क्लियरली फील कर सकता है। इसीलिए पोएट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है। शायद वो किसी ओल्ड अनहैप्पी इवेंट के बारे में गा रही है। यह हो सकता है कि वो फिर किसी पुरानी पेनफुल स्टोरी को याद कर रही हो, या शायद वो किसी बैटल के बारे में गा रही हो, या फिर हो सकता है वो किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन प्रॉब्लम, सैडनेस, लॉस या पेन के बारे में गा रही हो। पोएट को एग्जैक्टली पता नहीं है कि सॉन्ग का सब्जेक्ट क्या है, लेकिन उसके लिए सॉन्ग का मीनिंग जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है सॉन्ग का इमोशन। यहाँ पोएट एक वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया प्रेजेंट करता है। हम किसी लैंग्वेज को समझ ना पाए फिर भी उस लैंग्वेज में एक्सप्रेस्ड इमोशंस को फील कर सकते हैं। म्यूजिक और इमोशन की कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं होती। नेक्स्ट स्टैंजा 4। अब पोम का फाइनल स्टैंजा में पोएट बताता है कि उस गर्ल का सॉन्ग उसके ऊपर कितना डीप इफेक्ट डालता है। पोएट उसका सॉन्ग क्वाइटली सुनता है, उसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो वहां से चला जाता है तब भी उस सॉन्ग की मेमोरी उसके माइंड और हार्ट में रिमेन करती है। यानी गर्ल का सॉन्ग सिर्फ उस मोमेंट तक लिमिटेड नहीं था, उसका इफेक्ट पोएट के साथ लॉन्ग टाइम तक रहा। पोएट सॉन्ग का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानता था लेकिन उसकी मेलोडी, ब्यूटी और इमोशंस को वो कभी नहीं भूलता। ये पोम का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। A beautiful experience can stay in our memory even after the actual moment has passed. I hope आप सबको सॉलिटरी रीपर की पोम अच्छे से समझ आ गई होगी। सो ये है द सॉलिटरी रीपर की इजी समरी। हम आप लोगों के लिए ये एक्सप्लेनेशंस और समरीज बहुत मेहनत से बनाते हैं ताकि आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इजीली समझ आए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमें और हेल्पफुल स्टडी कंटेंट बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।